कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। अब ये इसको कौन ठीक कर सकता है? कुछ समझ के परे है। अच्छे अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं। वो फीस की भी हद होती है, 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। ये बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तभी मैंने उठाया था मामला। इस बार मैं नहीं आया था, पिछली बार जब मैं सीएम था, दूसरी बार, तब की बात है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर भी कभी आप लोग बैठ करके चिंतन करें, कोई तरीका, यदि कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। और कुछ वकीलों के लिए है, कुछ लोग कहते हैं तो कुछ वकीलों के लिए, सबके लिए थोड़ा ही है। तो साथ में लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर ये कुछ वकीलों के लिए है, जजेज भी जो है फेस वैल्यू दे के फैसला देते हैं, तो आदमी क्या करे कि अमुक वकील को खड़ा करेंगे तब जाके जैसा इम्प्रेस होंगे। अगर ये स्थिति है तो इसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देश में संविधान की रक्षा करना हम सबका, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का और साथ में जुडिशरी का बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो बार बार हम लोग कहते हैं चर्चा में, तीनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। पर जिस रूप में हालात बनते जा रहे हैं, उसमें जिम्मेवारी आपकी भी कम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूँ सबसे अधिक जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को भी एक हद तक। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और लेजिस्लेटिव को भी। हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं देश के अंदर, रिजू जी की बातें मुझे बहुत इम्प्रेस की। अभी हिंदी में बोल रहे थे, ये हिंदी में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, इसलिए कि ये आप मीडिया खड़ा है यहाँ पर, जो खुद भी दबाव के अंदर वैसे, पर आज ये वायरल हो रहा पूरा आपका, ये आपका लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस। और जो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, डेस्टिट्यूट के लिए कर रहे हैं, अपंगों के लिए कर, निःशक्तजनों के लिए कर रहे हैं, बीपीएल के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है। वो भी सुन रहे होंगे, आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें, मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप, या तो आजकल हाईटेक का ज़माना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम होके आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है, क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको। यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण बैठे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा। अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं, जिनको शौक है, जिनका रुचि, वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आगाह करना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में, कि गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके। हालात, मैं रमणी साहब को कई बार सुनता रहता हूँ, ये क्या क्या बोलते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा, नागरिकों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिना थके मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, लाखों लोग कुर्बान हुए, लाठें खाई, गोलियां खाई, जेलों में बंद रहे, महात्मा गांधी के ज़माने से, पंडित नेहरू के ज़माने से। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले सब आपकी हमारी बिरादरी से। मैं भी वकील बना हुआ हूँ थोड़े समय के लिए, LLB किया हुआ मेरे भी, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ में अपनी भावना जोड़ रहा हूँ। क्या मूवमेंट खड़ा किया वकीलों ने उस मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही, तो उनको हम भूल नहीं सकते। इनका कोड मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उसको बचाने की मेहनत करनी है, और वो तब होगी तब, जैसे मैंने अभी जीजू जी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा। मिस्टर जीजू जी, एक मेरी भावना पहुँचाई है नरेंद्र मोदी जी तक। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगा था, और आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार, भाई प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात करेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा। तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो, हमारे कहने लोग कर नहीं रहे हैं, आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए। करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए, मेरा मानना है। बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या होता है, अभी कोई जस्टिस पारजीवाला जी, जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ कह दिया, ये जुडिशरी का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता। 116 लोगों को खड़ा कर दिया गया। क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों को खड़ा कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पता नहीं कौन कौन थे वो, कैसे तो मैनेज किया गया, किसने मैनेज किया है। और आपने एक इशू बना दिया देश के अंदर। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी भावना, जो देश में हालात है उसके व्यक्त की थी उसमें, पर ये माहौल बन गया। ये कई बातें ऐसी होती है जो मुझे बहुत कठोर स्थिति है। मैं जो बोल रहा हूँ है, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी राष्ट्रपति महोदय आए थे जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन वाले, तब CJI भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर भी थे आपसे पहले, सबके सामने मैंने कहा था, कुछ बातें मैंने कही थी। आप बताइए, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सब ने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फला ये हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक CJI बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा, भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे, अब ठीक है, समझ के परे हैं। और बाद में वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी, किस रूप में हम ये जिंदगी में, मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई MLA बनता है, MP बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जजेस बनते हैं, कितना गर्व होता है जिंदगी के अंदर, भाई हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। कोई जिंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है जिंदगी का, उसमें कुछ करें हम लोग, देश के लिए करें। उसके अंदर अगर हम लोग एक, हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी,
तो फिर कैसे काम चलेगा? हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी? ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं गया आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको। अभी क्या चिनको का मामला था वहाँ पर, तो भाई कैसे हो सकता है ये बताइए आप। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग काम करते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार हमने भी चलाई, चली गई, आएगी, ये अलग बात है। हमारी कोई नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। लड़ाई विचारधारा की होती है और संविधान हमें अधिकार देता है शासन करने का भी। गुड गवर्नेंस कैसे दें हम लोग, कैसे सबको न्याय मिले, जो संविधान की मूल भावना है। हम सबका बड़ा धर्म बनता, मैं बार बार कहता हूँ, एक एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जजेज भी, हम सब शपथ लेते हैं। अगर शपथ की मूल भावना को हम आत्मसात कर लें, उसमें राइट लेफ्ट नहीं हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। शपथ लेने के बाद में हम लोग राइट लेफ्ट होते हैं, इसलिए आप देखिए कि बैलेंस बिगड़ता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।